तो भाई फिलहाल जो है बितर जो है भाई पूरा समाज जो है इकट्ठा हो रहा था और मैडम जी भी वही उड़ा कुछ बोले तो क्या कुछ रहा, क्या किस तरह से जो है न्याय मिलेगा वो बात करांगे। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम कहाँ से हो? जी मैं गुड़गांव से हूँ। दिल्ली की एक ये हमारे जो समाज के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लिलोथिया जी, उनकी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ की टीम है, तो हमारी एक कमेटी बनी है यहाँ इस केस के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, और हम उसी संदर्भ में यहाँ आए हैं। पहले हम एसपी साहब से भी मिले और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस केस में पूरी प्रक्रिया अच्छे से फॉलो की जाएगी और परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जी तो मैम अभी जो है पूरा समाज इकट्ठा था जी, पूरा क्या समाज इकट्ठा। क्या कुछ रहा, किस तरह से न्याय मिलेगा, क्या बात हो रही थी? जी, एक तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बात की थी कि एसआईटी को मैटर भेजा जाए, जो कि एसपी साहब ने कहा कि ये मैटर एसआईटी के पास है। और दूसरा एक लाई डिटेक्टर टेस्ट की हमने बात रखी थी उनके सामने भी, जो भी उन्होंने कहा है कि 45 डेज़ में वो करवाने की कोशिश करेंगे। और हम बाकी यहाँ पे फैक्ट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स को अनदेखा किया गया है, जो भी चीज़ें पेश नहीं हुई हैं और जो परिवार की बात नहीं रखी गई है, उसको बाद आगे हम लेके जाएंगे। अभी इतनी ही जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। जी तो जो लड़की के माँ बाप हैं उनसे बात कीजिए आपने? जी, मैंने लड़की की माँ से बात की है। जी, और जी बताइए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जी, किस तरह से घटना बताई है? जी, जो उन्होंने बताया कि हाँ वो रिपोर्ट लिखवाने गई थी और रिपोर्ट लिखवाने में उनको किस तरह की तकलीफ़ आई, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गई और उसका संज्ञान लिया गया। तो उन्होंने बताया है ये बात भी हमने कहीं ना कहीं एसपी साहब के सामने रखी है और इसी बात का ध्यान रखते हुए वो आगे की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। जी जी मैम, कांग्रेस पार्टी से हो जी और देखो इतनी दूर से आए हो, लेकिन यहाँ के आसपास के कोई भी नेता मंत्री नहीं आया, तो क्या लगता है कई देखो मैं नहीं कह रहा, जो वीडियो देखा है ये भी कहेंगे कि राजनीतिकरण आए हैं। जी, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हम करने आए हैं, ये हम परिवार को इंसाफ दिलाने की हमारी कोशिश है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे परिवार के साथ है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमारे अध्यक्ष लिलोथिया जी की टीम से है। मैम कांग्रेस पार्टी से यहाँ भी तो टिकट मांग रहे हैं ना, जिला भिवानी। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं वो भी तो कांग्रेस पार्टी और से जो ना? टिकट मांग रहे हैं वो भी परिवार से संपर्क में है, मेरे बाद वो भी आएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। हमारा यही कोशिश रहेगी। वो तो आप कर रहे हो ना, वो तो आप कर रहे हो ना, पूरी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जी, अगर इस परिवार को न्याय मिल जाता है तो कांग्रेस पार्टी इस परिवार को न्याय दिलाने में सक्षम रहेगी। तो और मैं पार्टी के यहाँ पे आ तो नहीं रहे? जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मैं आई हूँ। मैं पहुँचती हूँ तो मैं अपनी पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ। हमारी पूरी टीम आई हुई है। जी, अच्छा हाँ, पूरी टीम आई हुई है। ओके ठीक है। अंदर क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, आ जाओ गिल। रुक जा, जब बुलवाओ ये बोलो। सब हो गए भाई, रेडी? ये वाल्मीकि समाज की बेटी है। ये वाल्मीकि समाज की बेटी है। ठीक है, जो आप करो वो करोगे ना। हाँ, जो समाज करेगा वही मंजूर है मैंने। ठीक है, मैंने न्याय चाहिए जी मेरी बेटी का। ठीक, आज समाज के साथ है। हाँ जी, समाज के साथ है ना? हाँ जी। कोई दबाव तो नहीं किसी ना, मैंने किसका दबाव, मैंने मेरी बेटी का न्याय चाहिए है बस। आप बोलो। ठीक है। आंटी जी ने जो हमें बताया उनकी डिमांड क्या क्या है और उनको अभी तत्काल में जरूरत क्या है, प्रोटेक्शन। उनको 24 आवर्स प्रशासन की तरफ से सुरक्षा दी जाए। रिहैबिलिटेशन जो कि कानून में है, SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है कि रिहैबिलिटेशन हो। जिस भी पीड़ित परिवार के साथ जो SC/ST से संबंध रखता हो उसको रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये अत्याचार हुआ है। और क्योंकि अपराधी इसी गांव के हैं तो वो इस गांव में सुरक्षित नहीं है। इनको शहर में भिवानी में एक सुरक्षित जगह दी, सरकार की तरफ से क्वार्टर दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और दूसरा फैमिली में से, क्योंकि ये इस घटना से इतने टूट चुके हैं, इनके फादर इतने बुजुर्ग है एक तो, और मदर भी, और अभी इस हादसे ने इतना तोड़ दिया उनको, ये कमाने के लायक नहीं रहे हैं। तो उनको स्पेशल मुआवजा तो दिया ही जाए,
इनके जो भाई हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि इनका लाइवलीहुड जो है वो चलता रहे, मतलब ये अपना जीवन व्यापन कर सके। तो हमारी फैमिली परिवार से यही फैमिली की हमारी यही डिमांड है कि जो भी SC/ST का कानून का पूरा लागू किया जाए। SC/ST में जो प्रोविजन है, रिहैबिलिटेशन स्कीम, मुआवजा स्कीम जो है, सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन 24 आवर्स। यहाँ पे 2 दिन से पुलिस वाले हैं पर वो 8 घंटे या 5 घंटे के लिए है, रात को नहीं है। कोई अटैक हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो प्रशासन से ये मदर ये गुजारिश करती है कि 24 आवर्स इनको पुलिस सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये पूरा अपने आप को सुरक्षित फील करें। और इस टाइम में उनके घर में इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार की तरफ से अनाज, उनके घर में जो भी डेली की ग्रोसरी की चीजें हैं वो दी जाएं, क्योंकि लोग आने वाले पानी की व्यवस्था की जाए। ये सब प्रशासन से गुजारिश की जाती है, क्योंकि ये इस हादसे ने इतना तोड़ दिया है, वो अभी किसी से कुछ बात भी नहीं करना चाहते और ज्यादा लोगों को देख के भी उनका दिल घबराता है। उन्होंने हमें यही बताया कि अभी की उनकी यही जरूरत है और इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी, हाई लेवल की टीम जिसमें नियुक्त की जाए, जिसमें बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो नियुक्त किए जाएं, ताकि जो भी पुलिस प्रशासन यहाँ का इस हादसे में इन्वॉल्व है उनका कोई रिलेटिव ना हो, उनसे कोई संबंध ना रखते हो, ताकि उनको बचाए ना वो। और इस केस में बिल्कुल साफ सुरक्षित तरीके से एक इंक्वायरी की जाए और CBI की डिमांड इनकी हाई लेवल पे है और रिहैबिलिटेशन की अभी बहुत जरूरी है, जो कि इसके हाँ। सबके घर पे चले जाते हैं मुख्यमंत्री। और जो हमने अभी देखा, जो हमारे देश का प्रशासन है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या स्टेट का कमीशन जो भी हो, वो कोई भी हादसे हो जाए वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ये वाल्मीकि समाज से संबंध रखती है और वाल्मीकि समाज क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करता है, क्योंकि गंदगी साफ करने का काम करता है और हमारा आत्मसम्मान उनकी नजर में कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे आना भी पसंद नहीं करते। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना संवेदनशील है हमारे साथ हुए अत्याचार को लेकर के, और ये इस बात को स्पष्ट कर देता है। और हमारे प्रशासन का अभी तक पीड़िता का जायजा ना लेना, उनको ना पूछना कि वो कैसी सिचुएशन में है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके घर में खाने के लिए कुछ है भी या नहीं, उनके इतने घर की बुरी सिचुएशन और पुलिस सिक्योरिटी भी ना होना, उनका रिहैबिलिटेशन अभी तक ना होना, तो हमारे प्रशासन का बिल्कुल फेलियर हुआ है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेलियर हुआ है इसमें। और जो हरियाणा स्टेट जो प्रशासन है उसका बहुत फेलियर है, क्योंकि अभी तक विक्टिम के लिए कुछ नहीं किया हुआ इसके समाज से यहाँ पर राज्य मंत्री भी हैं जो अभी तक यहाँ पर सुध लेने नहीं आए इस परिवार की। बोलो आप बोलो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का जो है धन्यवाद करूँगा कि अगर हिंदुस्तान में अगर कोई मैसेज जा रहा है तो आपके चैनलों के, छोटे जो चैनल है, ये छोटे नहीं है, बहुत बड़े चैनल हैं, क्योंकि नेशनल चैनल जो होते हैं कभी भी दलितों को दिखाने को, ना जाने क्यों उनको क्या पीड़ा है, उनको दलितों को क्यों नहीं दिखाना, उनकी पीड़ा को क्यों नहीं दिखाना वो चाहते हैं। लेकिन बड़ा शर्म का विषय है कि यहाँ एज ए विधायक बिशंबर सिंह जी, जो हरियाणा से राज्य मंत्री भी हैं और वाल्मीकि कम्युनिटी से भी आते हैं, और SC सीट के ऊपर वो लड़ करके यहाँ से विजय होकर के आज वो इस मुकाम के ऊपर पहुँचे कि वो हरियाणा प्रदेश सरकार के अंदर राज्य मंत्री का उनका दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन बड़ा दुख का विषय मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि बिशंबर जी, आप शायद ये भूल गए हो कि आप जो टिकट आपको जो मिली है वो आपको SC कम्युनिटी के नाम पे, वाल्मीकि जाति के नाम पे आपको वो टिकट मिली, आपको बीजेपी ने टिकट दी, आप उससे विजय भी हुए। और हम भी आपको, ये वाल्मीकि समाज, हम लोग दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन बड़ा शर्म का विषय है कि आपकी अपनी विधानसभा के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उस परिवार से, उस वाल्मीकि समाज से, जिस कम्युनिटी से आप भी आते हो, आपने आना मुनासिब नहीं समझा। उनके दुख के अंदर आपने यहाँ पे पहुँचना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद यहाँ इलेक्शन है और मुझे मालूम है कि आप यहाँ आकर के कितने बड़े बड़े लुभावने इनको दोगे, इस समाज को दोगे। अगर आप चाहते हो यहाँ पे दोबारा से रिपीट होना विधायक, तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आप रिपीट जब होगे जब इस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाओगे। आप ये मत सोचना कि हम दिल्ली में बैठे हुए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हरियाणा के अंदर
हम वहां बैठे हुए आपका बहुत नुकसान कर सकते हैं। ये मैं चैनल के माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूं। जो है आप आइए और इस दुख की घड़ी के अंदर इनको हिम्मत दीजिए और इस परिवार को जायज जो इनका मुआवजा जो बनता वो दीजिए। एक इस परिवार को नौकरी दीजिए ताकि इस घर का पालन पोषण अच्छी तरीके से चल सके। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो है धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। संजय जी कहाँ है? टाक साहब बोलो। सर बताइए। देखिए, हम इस मामले से बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हैं और अभी जो प्रशासन की कार्रवाई की चाल है वो कछुए से भी मंदी है। हम जब से इस मामले से जुड़े हैं तो पुलिस ने भी ये सोचा भी गुमशुदगी की दरखास्त है, आ जाएगी, बालिग है, 19 साल की है, चलो 1-2 दिन निकल गया। लेकिन जब जब परिवार, पीड़ित परिवार गुहार लेके गया जी, 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, तो इनके साथ मिसबिहेव भी किया जो आईओ थी उस टाइम की। अब तो SC ST लगने से DSP साहब के हाथों में ये मामला है। समाज की इसमें कमेटी भी बन चुकी है, 4-5 जिले इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और DSP साहब से लगातार संपर्क में है। लेकिन DSP साहब इस कार्रवाई को लंबा खींच रहे हैं, 10 दिन मांग रहे हैं, जबकि DSP साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कबूल कर लिया है 2 लड़कों ने कि हमने रेप भी किया और उसको मार भी दिया। तो इसमें रह क्या गया? कॉल डिटेल परिवार के लोगों ने दे दी, पीड़ित परिवार ने। तो आप उन कॉल डिटेल से देखिए उन कातिलों के किन किन से संपर्क हुए हैं और उनसे बुला करके दोबारा से उनको रिमांड पे ले न्याय की हिरासत में भेजा। 14 दिन की अभी उनको वही बता देंगे कहाँ कहाँ गए। नहीं तो नार्को टेस्ट कराइए, नहीं बताना चाहते तो। और जो परिवार ने नाम दिए DSP को, उस पर स्पष्ट कह दिया, हम कल मिले थे कि बोल दिया कि वो तो है नहीं भाई, ऐसा नहीं। हमारे साथ घुमाओ फिराओ करके कार्रवाई की जा रही है। कितना के नाम दिए? हमने एक्स्ट्रा 3-4 लोगों के और नाम दिए थे, DSP ने 5 लोगों के दिए थे, लिखित में नाम लिए थे। गांव के लोग हैं उसके अंदर, 1-2 तो वही हैं जो अंदर हैं, एक रामचंद्र हैं और 2-3 नाम और लिखित में दिए हैं। गांव के लोगों ने ही बताया, हमने वहाँ बिल्कुल लिखित में दिए हैं क्योंकि DSP ने 31 तारीख को जो कमेटी बनी थी किस लोगों की एट द स्पॉट, उनसे मांगे थे, पूरी हमने जानकारी ली तो हमने नाम भी दे दिए। नाम पता है उनका? हाँ बिल्कुल, नाम गांव के लोग बताएंगे। में दिए गए थे, ऐसा है। हमने आपका परिचय? मैं मास्टर संजय तोसाम और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही एक जन कल्याण संघ। तो देखिए, इसमें हम शुरू से जुड़े हैं, हमने कार्रवाई इसमें की है। तो कुछ जैसे कि अभी जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो कुछ कड़ियाँ ना जो गैप हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि 16 तारीख को जब रिपोर्ट दी जाती है तो उसको और तरीके से लिया जाता है, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अक्यूज जो उनको बुलाया भी जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, बाद में वही मिलते हैं दोषी। उन लड़कों ने ही उसको रेप करके मारा है, उन्हीं पे शक था, घर वालों ने बताया भी है। तो बाद में वही मिलते। अभी भी घर वालों ने बताया कि हमें इन लोगों पे डाउट है, इन लोगों ने इनका सहयोग किया है, हमें सोर्स पता चल जाता है गाँव के अंदर। नाम देखो हमने लिखित में दिए हैं, गांव के लोगों को ही पता है, पूरा लिखित में दे दिया है। उनको बुला के पूछताछ की है DSP साहब ने, लेकिन वो हमें लग रहा है कि जैसे ढीली कार्रवाई है, पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं, अब हमने एक कमेटी हमारे गांव के यहाँ के परिवार के सदस्य 11 सदस्यों के लोग यहाँ की कमेटी, साथ में हमारा पैनल है 11 वकीलों का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है, हाई कोर्ट के वकील भी है, हमारे यहाँ के लोकल वकील भी, बाहर के वकील भी हैं। सभी 11 वकीलों का हमारा पैनल इस वकालतनामा पेश करेगा, इसमें बिल्कुल न्याय दिलाएगा बेटी को। और जहाँ जितने भी संगठनों के लोग आए हैं, एक तारतम्य कमेटी बनाई गई है और हम तालमेल करके इस जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस मुहिम को हम न्याय तक लेके जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो जितने भी आए हैं सभी वाल्मीकि समाज से हैं? नहीं, वाल्मीकि समाज से भी है, सभी समाजों के लोग हैं यहाँ पे, सभी समाजों के लोग हैं। हाँ बिल्कुल जी। अभी कुछ देर पहले हमारे सुशील धानिक जी भी पहुंचे थे। अच्छा। समीर जी भी पहुंचे हैं खटीक समाज से, सभी समाजों के लोग तो हैं। सर यहाँ का जो सरपंच है उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया? सरपंच साहब यहाँ की गांव की कमेटी हमने गठित की है, उनको सबको गांव के लोगों को भी हम बीच में इन्वॉल्व करेंगे। अब सरपंच बुलाया नहीं है हमने, वो उसका खुद का काम है, गांव का मुखिया आदमी है, कौन बुलाएगा उसको? उसका खुद का काम नहीं है गांव का। गांव का एक ऐसी घटना, दुखद घटना घटी है तो गांव का मुखिया होने के नाते उसका बेटी नहीं है, गांव की बेटी होती है। जी माता जी,
नहीं आया सर? नहीं आया सरपंच, एक दिन आया था बस। एक दिन आया था। हाँ, क्या तो- बोल के गया? बस मैं तो भीतर आ गई थी, मैंने के बेरा के बोला के नहीं बोला उसने, मैंने सुनी नहीं उसकी, मैंने बैठा बैठा दिखा था बस। हाँ। क्या कह रहा है भाई साहब, सरपंच ने क्या कुछ कहा? जी हमको तो देख पता नहीं है, हम उस टाइम मौका थे नहीं, सरपंच आया कि ना आया हमने तो देखा नहीं है। बाकी ये बोल रहा है एक दिन आया है, तो इनको पता होगा इस बात का, सरपंच भी के